हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई। और मेरा नाम है अमृत तिवारी गाइज। और ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है। और हमारी यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हमारे चैनल नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को करा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें, ताकि ये जो लाइव क्लासेस है उन तक आप सभी पहुँचते चलें। ओके गाइज। और ये हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पढ़ा। तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के बाद मैंने आप सभी से बोला था कि नॉलेज स्काई पर हम पढ़ने वाले हैं 100 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, 100 सुपर इंपॉर्टेंट स्पॉट देयर के क्वेश्चंस को, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज़ में कल तक हम 40 क्वेश्चन देख चुके थे। उसके आगे की क्लास में आज में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज आगे की क्वेश्चन करें उससे पहले कल जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है। और आप सभी लोग अपनी स्कोर बताएंगे, क्योंकि कल जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था या ड्यूरिंग द वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, ठीक है, तो वो सभी सभी अपने मार्क यहाँ पर लाइव चैट में मुझे बताएंगे। ठीक है, आप सभी लाइव चैट में मुझे अपने अपने मार्क बताएंगे जब मैं 41, 42, 43 और 44 के आंसर्स को डिस्कस करूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। मैंने इस बार जूम करके इनको रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है। सेकंड थिंग, यदि आपको वीडियो ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 480 पिक्सल पर वीडियो को देखें। 480 पिक्सल पर वीडियो डेफिनेटली आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ओके। सो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था कल मैंने आपको 41 दिया था, दैट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। मैंने आप सभी को बताया था कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर नहीं होगा, एज होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज के लिए सब्जेक्ट वर्ब जो है यूज़ करी गई है। यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करी गई है दोस्तों, ये नॉलेज के लिए करी गई है। जो आर वर्ब है ये 2 लैंग्वेजेस के लिए नहीं, नॉलेज के लिए करी गई है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं जहाँ पर 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे नॉलेज और 2 लैंग्वेजेस। तो कई लोग जो होंगे वो 2 लैंग्वेजेस में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको समझना होगा कि यहाँ पर नॉलेज के लिए हेल्प जो वर्ब है वो यूज़ हुई है। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं जा रही होगी आप सभी को देखने में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42 इज एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, आर नॉट वर्थ सीइंग। तो एवरीवन मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ईच, एवरीवन, ईच, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, है ना। इन सभी के साथ क्या यूज़ करते हैं आप, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। रूल याद कीजिए। मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि वो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी हुई है सभी टेलीग्राम ग्रुप पर, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको जल्दी ज़रूर रिवाइज करें। और यदि किसी को पीडीएफ नहीं मिली है तो आज रात 10 बजे मैं वापस उसको रिपोस्ट कर दूंगा। उन रूल्स को रट लीजिए प्यारे बच्चों, उन रूल्स से ये क्वेश्चन आप सभी के आसान हो जाएंगे। तो एवरी, ईच, एवरीवन, ये सारे जो वर्ड आते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पर एज आएगा, आर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम चलते हैं। ईच ऑफ देम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा, इज गोइंग टू गोवा फॉर समर वेकेशन। ठीक है, फॉर समर वेकेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैंने आप सभी को बताया था मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर आपने देखिए देयर फैमिलीज, यहाँ पर लिखा अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। ध्यान से समझिए, आप सभी को मैंने बताया था कि ईच ऑफ देम, ए ईच ऑफ देम मतलब एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है। और जब एक एक की बात हो रही है तो देयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर हेज आएगा। क्या आएगा, हेज आएगा। ठीक है, ईच ऑफ देम अलॉन्ग विद हिज फैमिलीज। ठीक है, यहाँ पर हेज आएगा। आई होप आप सभी के लिए ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 44 को मैं कंप्लीट कर देता हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर 45 भी कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए दोस्तों। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर आप समझ सकते हैं द सेक्रेटरी, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब 2 वर्ब एंड से जुड़े हों और किसी एक के साथ जो है आर्टिकल लगा हो, दा लगा हो,
तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी इज। भले क्वेश्चन पूरा नहीं था लेकिन जो मेन कॉज थी वो यहाँ पर पकड़ में आ चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। अब कुछ नए क्वेश्चन हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं ज़रा इन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। आप सभी भी एंजॉय करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से और समझेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी शायद मिस्टेक, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने द नहीं देखा, द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल लगा हुआ है, मतलब आर सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। सॉरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। 44 बिल्कुल सही है, कोई भी एरर उसमें नहीं है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या है? 45 आपका ये बोलता है वी ऑल आर द harem certainly is one of those who is interested in all kind of sports। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों who is नहीं आएगा, who are आएगा। यहां पर क्या आएगा? who are आएगा, who are responsible। क्यों? क्योंकि we all की बात हो रही है, यहां पर सभी लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उससे पहले आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के। वेरी गुड, दैट इज गुड टू सी। ठीक है, आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए आंसर्स को एंड आई विल बी कीप रेटिंग यू गाइस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। जिन सभी ने रूल्स अच्छे से पढ़े उनको पता होगा कि एवरी वन है, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, तो नो नहीं होगा, यहाँ पर नोज होगा, यहाँ पर नोज होगा। आई होप सभी के लिए ये चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट एंड राइटली सो। अब आपको बताना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें अपन क्या करते हैं? सेकंड के साथ, इसमें अपन क्या करते हैं, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो नॉट ओनली ही फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया एंड बट ऑल्सो हिज सन्स सेकंड सब्जेक्ट हो गया। और हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट को देखते हैं, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, क्वेश्चन सही है, मतलब 47 में कोई भी एरर नहीं है। 48 की तरफ हम चलते हैं प्यारे बच्चों, 48 की तरफ हम चलते हैं। 48 क्या बात करने वाला है? देखिए दोस्तों, पहले मैं ये जो 100 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड हैं, ठीक है, मतलब इन 100 क्वेश्चन मैंने वो निकाले हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 100 क्वेश्चन करा के आपको मास्टर कर दूं, उसके बाद हम ऐसे ही दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसमें क्वेश्चन को आप 100 क्वेश्चन कराऊंगा और मास्टर कराऊंगा आपको। और ऐसे 5 टॉपिक हमने बनाए। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक, जहां से स्पॉट एरर बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है, जहां से स्पॉट एरर बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे 5 सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई करे हैं प्यारे बच्चों, पुराने एग्जाम्स को देख के, पुराने पेपर्स को देख के, और उन 5 को पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और फिर उन 5 पर आपको 100 क्या कराने वाला हूं, ये स्पॉट एरर कराने वाला हूं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ट्रस्ट मी, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन स्पॉट एरर का कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और गारंटी भी रहेगी मेरी प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल, आ नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ पीपल, सिंटैक्स रटवाया मैंने आप सभी को, और देखिए उस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये आरआरबी मुंबई के एग्जाम में आ चुका है 2005 में, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आ नंबर ऑफ के साथ आप क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं, बट द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। 48 में वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। सभी को क्लियर है? जितने लोगों को भी ये रूल क्लियर है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताएं, जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम चलते हैं। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। 49 का आंसर मुझे जल्दी से बताइए, 49 का आंसर मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन फट जाना चाहिए 49 के लिए दोस्तों। ओके, अब हम 50 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं।
वन ऑफ माई डिज़ायर आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। वन ऑफ माई डिज़ायर आर टू बिकम अ डॉक्टर, तो वन ऑफ माई डिज़ायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एज आएगा, आर नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डिज़ायर की बात करें बहुत सारों में से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। 51, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, कि जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों सिंगुलर, लेकिन उनमें से एक के आगे यदि क्या लगा हो, देखिए इसको मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ आपको एक बार अच्छे से। एंड से यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों, सिंगुलर सब्जेक्ट दो किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं यदि, तो क्या लगेगा, इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, पहला केस। लेकिन यदि किसी एक के साथ अकेला आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यदि दोनों के साथ आर्टिकल लगे हो, जैसे यहाँ भी आर्टिकल लगा है और यहाँ भी आर्टिकल लगा और एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा दोस्तों। आई होप क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा आप सभी को। एक बार क्लियर है क्वेश्चन तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड गाइज। काफ़ी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके आंसर्स देते हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा जेस्चर होता है। प्लीज़ कीप आंसरिंग गाइज। हमें भी लगना चाहिए कि हमारे साथ आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, देखने को मुझे मिलता है। ओके, यदि वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो मतलब बीच में रुक रहा है दोस्तों, तो एक बार अपना नेट कनेक्शन वापस से सेट करें। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर बफरिंग हो रही है या वीडियो रुक जा रहा है, तो जल्दी से कैंसिल करके वापस से रीज्वाइन करें, हो सकता है नेट इशू हो बेटा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे इधर से इस हमारे एंड पर जो भी प्रॉब्लम थी मैंने उन सभी को रिजॉल्व कर लिया, तो यहाँ से तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक बार अपने नेट कनेक्शन को जरूर देकर 480 पिक्सल पर वीडियो देखें, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। चलिए देखिए, और मैं सभी बच्चों से एक बार जरूर बोलूँगा कि हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं अपने 480 पिक्सल पर देखें, क्योंकि देखिए हमारे क्या आप किसी के भी जिनमें कंटेंट लिखा होता है पीपीटीज में, उन्हें आप 480 पर देखेंगे तो आपको सबसे क्लियरेस्ट फॉर्म दिखेगा। चाहे आप किसी भी वीडियो पर पढ़ें, जहाँ पर भी कंटेंट लिखा हुआ हो, यदि वर्ड क्लियर ना देखे तो 480 पिक्सल को देखें आप, 480 पिक्सल पर बढ़िया चलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 हम देख चुके हैं, ये रिपीट हो गया दोस्तों यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम, 1999 से शुरू हुए थे क्वेश्चन और यहाँ 2007 तक हम पहुँच चुके हैं, और मेरा जो टारगेट होगा वो आपको लेटेस्ट एग्जाम तक लाना है हर तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, आइदर ऑफ द रोड, जैसे ही आइदर दिखा तुरंत माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि आइदर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। आइदर के साथ क्या आता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ही आप आइदर देखें, ये चीज़ आपके दिमाग पे जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन वर्ब तो यहाँ पर लीड है। एक बार रीड कर लेते हैं हम पहले इसको, कि आइदर द रोड्स लीड टू द इंस्टीट्यूशन, नो एरर। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द इंस्टीट्यूशन। अब मैंने बताया था कि आइदर भाई सिंगुलर, आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। मैंने आपको कुछ वर्ड रटवा दिए थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये वर्ड आपको जहां भी दिख जाए आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब को पकड़िए, लेकिन यहाँ पर तो लीड जो है वो प्लूरल वर्ब है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे लीड लिखा है तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जैसे इसमें आप एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब में उल्टा चलता है, जब भी वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, और बिना एस या ई एस के वो प्लूरल रहती है। तो यहाँ पर लीड नहीं लीड्स आना चाहिए था। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। The explanation that he gave for missing the meeting were not satisfactory. The explanation that he gave for missing the meeting were not satisfactory. बहुत लड्डू क्वेश्चन है मैं बोलूँगा, और ये बैंक एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक द एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है और वर लिखा हुआ है। भाई द एक्सप्लेनेशन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, मतलब वॉज आएगा। सभी बच्चे इसको पकड़ सकते थे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। मैनी कस्टमर्स हैव, ये रटवाया मैंने आपको, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, रटवाया ना मैंने आप सभी को दोस्तों। ये जब भी वर्ड आते तो इनके साथ क्या यूज होता है, जल्दी से मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था कि इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। कौन सी वर्ब यूज होती है, प्लूरल। तो मैनी कस्टमर हैव accompanied because his goods was
इन्फीरियर इन क्वालिटी, इन्फीरियर इन क्वालिटी, इन्फीरियर तो उसकी गुड्स की बात हो रही है, गुड्स के साथ क्या होगा, वॉज नहीं वर होगा। आई होप सभी के लिए क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 भाई साहब आप सभी से क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, अर्जुन वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अर्जुन वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करें तो भाई अर्जुन सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, वॉज बिल्कुल सही है, उसके अलावा कहीं भी वर्ब हमें नहीं दिख रही है, तो किसी भी तरह के एरर की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, मतलब क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल करेक्ट है। 56 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम चलते हैं। देयर हैव बीन अ फॉल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अवर कंपनी रिसेंटली। सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन अ फॉल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अवर कंपनी रिसेंटली। 56 के लिए क्या होगा, जल्दी बताइए। देयर हैव बीन नहीं होगा, देयर हैज़ बीन होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि प्रॉफिट अनकाउंटेबल नाउन है। आगे बढ़ते हैं, 57 की तरफ हम चलते हैं। 57 क्या बात करना चाह रहे हैं, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। द डिसीजन, एक डिसीजन की बात हो रही है तो भैया बर क्यों आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। आई होप सभी को मजा आ रहा है। जल्दी से बताएं मुझे, क्या रूल्स पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मजा आ रहा है, क्या देखने में ऐसा लग रहा है कि जो आप सभी ने रिवाइज किया है उसका फल आपको मिल रहा है क्वेश्चंस में। यदि लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जितने लोग लाइव है सभी के सभी एक बार मुझे लिख के बताएंगे कि वो जो रूल्स पढ़े हैं वो हेल्पफुल हैं और ये क्वेश्चन में मजा आ रहा है नहीं, जल्दी से। चलिए तब तक हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है, देयर हैव बीन अ फॉल ऑफ, सॉरी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 भी हो चुका है, ओके। 58 की तरफ हम चलते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड आर इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स आर इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल, नो एरर। तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड आर, तो भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की जगह हम बात करें तो द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की बात हो रही है, मतलब मेजॉरिटी कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ क्या होगा, आर नहीं आएगा, एज आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैंने आप सभी को एक चीज़ बता के रखी है कि जब भी बोर्ड, ज्यूरी या कलेक्टिव नाउन अपने ओपिनियन में डिवाइड हो जाते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर डिवाइड हो जाते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, अदरवाइज सिंगुलर होती है। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आपने देखा कि द मेजॉरिटी ऑफ, मतलब आपने सोचा होगा दिमाग में कि दो ग्रुप बन गए, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी, एक जो फेवर में है दूसरी जो फेवर में नहीं है, मतलब दो ग्रुप हो गए। इसका मतलब यहाँ पर आर सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ पर हम मेजॉरिटी उन दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। यदि दोनों ग्रुप की बात करें तो आर आएगा। जैसे आप बोलते हैं बोथ द ग्रुप्स आ जाता, या दोनों ग्रुप को इंक्लूड किया जाता तो आप प्लूरल लेते, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही इसीलिए आर नहीं आएगा, एज आएगा इस क्वेश्चन में। तो सही रीडिंग क्या होगी, द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड इज इन फेवर ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है द आरबीआई विच मॉनिटर्स banking operation do not have the resources to carry out investigation also. The RBI which monitors banking operations do not have the resources to carry out investigation also. तो ज़रा ध्यान से देखिए, बैंकिंग ऑपरेशंस की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि आरबीआई के साथ तो मॉनिटर्स लगा दिया, मतलब आरबीआई एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मॉनिटर्स लगा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग ऑपरेशंस, द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन डू नॉट, अब जरा ध्यान से समझिए दिक्कत यहाँ पर है। द आरबीआई के लिए है, ये डू नॉट यूज हुआ है, जरा ध्यान से समझिए। द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन डू नॉट है, मतलब आरबीआई के लिए आप यूज कर रहे हैं डू नॉट। तो आरबीआई एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ना, तो डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा डज नॉट आएगा। क्या आएगा,
डज नॉट आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैनी इन रूरल एरियाज आर स्टिल deprived of the adequate health care facilities. Unfortunately many in rural areas are, अब मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों एक चीज़ कि जब भी मैनी लगता है, आ गुड मैनी लगता है या आ ग्रेट मैनी लगता है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल होती है। तो मैनी के बाद वर्ब कहाँ दिख रही है? आर, प्लूरल है ना, स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या 60 में? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में, सॉरी लाइव चैट में बताएं, फास्ट 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 सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, स्पीड सही है क्या? स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं? आप सभी को फास्ट या स्लो तो नहीं हो रही स्पीड? मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताएं, यदि कोई दिक्कत है स्पीड को लेके तो बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। दिस वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैज़ डन वेल फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। अब जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, जिन्होंने लॉज अच्छे से पढ़ा है, वो इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है कि आ फ्यू और द फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के साथ क्या यूज़ होती है? प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और वहीं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के साथ क्या यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब। रट ले। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ऐसे ही अपने उससे रिलेटेड रूल्स को भी आप रिवाइज करते जाएंगे तो चीज़ें प्यारे बच्चों आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, रियल एस्टेट प्राइस in the business district of the city are expected to rise at 15% this year. The real estate price in the business district of the city are expected to rise at 15% per year. भाई प्राइस की बात हो रही है ना रियल एस्टेट की, और प्राइस तो भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आर कैसे लग सकता है? इसके साथ आर कैसे लग सकता है, या लग सकता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मेजरेबल है, इसीलिए 62 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज फॉर द प्रपोजल टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी। ठीक है, टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी। 63 की हम बात करें, देयर इज नहीं होगा, देयर आर होगा। लॉट्स ऑफ के साथ हमेशा सिंटैक्स ये होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ, देयर आर लॉट्स ऑफ। रट लीजिए जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बोलिए, देयर आर लॉट्स ऑफ। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। देयर आर, याद रखना है, देयर के बाद हमेशा आर यूज होता है। ठीक है, ओके, गुड गुड। तो लॉट्स ऑफ जब भी लगेगा, लॉट्स ऑफ और देयर हो तो बीच में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, इस चीज को रट लें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट द कास्टिज्म। 64 की हम बात कर रहे हैं। हु हैज स्पोकन आउट की जगह क्या आ जाएगा? प्लूरल आना चाहिए यहाँ पर, तो हु हैव स्पोकन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात हो रही है बहुत सारे। यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस है, तो यहाँ पर इसके हु के जस्ट पहले जो वर्ड होती है सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो यहाँ पर रिफॉर्मर्स यूज किया गया, रिफॉर्मर्स प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव आएगा, ना कि हैज। क्या आएगा? हैव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है आप सभी से? क्वेश्चन नंबर 65 है, द बैंक स्टाफ इज अपोज्ड to the takeover because they are convinced that they will lose their jobs. तो जब बैंक स्टाफ, यहाँ पर स्टाफ की बात हो रही है, पूरे स्टाफ की बात हो रही है ना क्यूमुलेटिवली, तो जब पूरे स्टाफ की बात हो रही है तो यहाँ पर भाई जो स्टाफ है वो कैसा है? एक प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब। तो द बैंक स्टाफ इज नहीं आएगा, द बैंक स्टाफ आर आएगा। आप इसे पढ़ेंगे कैसे? द बैंक स्टाफ, सॉरी, द बैंक स्टाफ आर अपोज टू द टेक ओवर। स्टाफ के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू वेव ATMs चार्जेस हैव पुट बैंक्स इन डिफिकल्ट पोजीशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, एक डिसीजन की बात हो रही है रिजर्व बैंक के, तो भाई वो डिसीजन प्लूरल वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा ना, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा। सिंपल से तरीके से दोस्तों पकड़ना सीखना है आपको। सब्जेक्ट पकड़िए, वर्ब पकड़िए, सब्जेक्ट पकड़िए, वर्ब पकड़िए, दैट्स इट। ज़्यादातर मेजर जो एरर होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे यदि एग्जाम में स्पॉट द एरर के, तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट पर आपके सॉल्व होंगे। इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ, इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम चलते हैं। दिस प्रोजेक्ट विच इज फाउंडेड by the United Nations has helped over 4 lakh Indians to overcome poverty. The project which is founded by the United Nations has helped over 4 lakh Indians to overcome poverty. क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम चलें तो 67 में देखिए एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है और वर्ब देखे तो हैज़ लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, मतलब सही है। आगे बढ़ो, कुछ नहीं लेना देना ज़्यादा। 68 की तरफ हम चलते हैं। 68 भाई साहब क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो मैंने आप सभी को बताया था आ नंबर ऑफ के साथ, आ नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है भाई, सिंगुलर वर्ब। तो द नंबर ऑफ है, इस सिंगुलर वर्ब है, सही है। आगे बढ़ो, आसान रखनी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, अपने हाथ से चीज़ों को प्यारे बच्चों कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन जो पहली क्लास में मैंने छोड़ दिए थे, ज़रा उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। इस PDF को मैं आप सभी के साथ दोस्तों जो है वो शेयर कर दूंगा, है ना। इस PDF को मैं जल्दी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कल मैंने छोड़ दिया था, है ना दोस्तों, क्योंकि कल ये थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही थी, तो मैंने वापस से इसको लिया है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बहुत आराम से। तो पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में हमने कल की क्लास में 10 नंबर से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो 1 से 10 जो रह गए थे वो और अभी हम कर लेते हैं। तो हमने 2 दिन में 70 क्वेश्चंस कर लिए, 10 के साथ हमने 2 डेज में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 30 क्वेश्चन और रह जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आपको कब मिल जाएंगे, कल या परसों की क्लास पर। मैं आज टाइम टेबल रात में डाल दूंगा, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये एक क्लास और आपको मिलेगी, तो 100 क्वेश्चन आपके स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थम्स अप दीजिए दोस्तों सभी लोग, 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन द रिसेंट पास्ट। तो देखिए द इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैव क्या कर रही है, हैव को भगा और हैज को लाओ। हैव को भगाना है, हैज को लाना है ना, जैसे कोरोना को भगाना है और हेल्दी इंडिया को वापस लाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सम पीपल फील्स दैट विथ लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सम पीपल फील्स, है ना, सम पीपल फील्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, याद दिलाना मुझे, इन 2 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक अभी पहले क्वेश्चन छोड़ा और एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि। चलिए जो लॉज रिपीट होते गए हैं, जो मैंने यहाँ भी रिपीट कर दी, उन पर मैं क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा। आवर कंट्री हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड। एजुकेटेड एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड, देखिए वैसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड, सॉरी मैंने एम्प्लॉयड पढ़ लिया था उसको। तो अवर कंट्री है, जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन में क्या गलत है। अवर कंट्री हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि कंट्री को हम एज अ सिंगल एंटिटी लेंगे। ठीक है, तो कंट्री के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, याद रखेंगे। कंट्री के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑल द कमिटी members except one of them was present in the meeting. All the committee members except one of them was present in the meeting. ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर all the committee members की बात हो रही है, मतलब सारे members की बात हो रही है।
ठीक है, तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि सारे मेंबर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, रिलेट करना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देयर इज अ लवली रोड, देयर इज अ लवली रोड दैट रन्स फ्रॉम कुल्लू इनटू द हिल्स। देयर इज अ लवली रोड दैट रन फ्रॉम, दैट नहीं, एक रोड की बात हो रही है ना, और उसी रोड के लिए दैट लगा हुआ है, तो यहाँ पर रन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो एस लगा दीजिए, रन्स। देयर इज अ लवली रोड दैट रन्स, क्योंकि एक सिंगल लवली रोड की बात चल रही है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। रन क्या है, प्लूरल है, और जैसे इसमें एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। रटवा चुका हूं आपको कि वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। The vegetables which is sold are cheap in price and rich in taste. The vegetable which is sold here are cheap in price and rich in taste. जल्दी से मुझे बताइए इसमें से गलती क्या हो सकती है, जल्दी से फास्ट, ध्यान से समझिए। पूरा सेंटेंस जो है वो सिंगुलर नाउन में चल रहा है, तो यहाँ पर ये प्लूरल भाई साहब क्या कर रहे हैं, कॉमन सेंस था दोस्तों, कॉमन सेंस। द वेजिटेबल, वेजिटेबल अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर अब देखिए डाउट ये आता है कि सर आपने इस को ही आर को ही गलत क्यों बोला, इसको गलत क्यों नहीं बोला, है ना। हो सकता था पूरा प्लूरालिटी में चल जाए, तो भाई कॉमन अब पकड़ना है यहाँ से। वेजिटेबल की बात हो रही तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर होगा, मतलब ये सही है, तो गलत यही बची ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फ्लो ऑफ स्टेटमेंट पढ़कर भी कई बार चीज़ों के एरर का अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। अ पर्सन विद अ शार्प टंग विल मेक मैनी एनिमीज। अ पर्सन विद अ शार्प टंग विल मेक मैनी एनिमीज। 7th क्वेश्चन क्या है, कोई एरर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। अ पर्सन विद अ शार्प टंग विल मेक मैनी एनिमीज, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। द एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑफर्स स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रंस हु हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। द एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑफर्स, तो द एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑफर्स है, एम्प्लॉय की यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एम्प्लॉय की यूनियन की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर एंटिटी बन रही है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, तो ऑफर्स बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन हु हैज़ स्टूड, हु हैज़ स्टूड नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, हु हैव स्टूड, क्यों, क्योंकि उन चिल्ड्रन की बात कर रही है, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन बनते हैं, तो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। 9 की बात करें। अ वोट ऑफ थैंक्स वर प्रपोज्ड एट द एंड ऑफ द कन्वोकेशन, तो अ वोट की बात हो रही है, एक वोट की बात हो रही है, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। हलवा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास पे देख चुके थे, तो दोस्तों आज की क्लास पे यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इसमें हम रिमेनिंग 30 क्वेश्चन और करेंगे एंड आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। यदि ये आपको सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ हमें बताएं और रेट करें इसको, यदि कोई आपको कमी लगी तो प्लीज़ उसे भी रेट करें। और थैंक यू सो मच आपकी कंटिन्यूटी के लिए, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए, और आप जितना प्यार हमें दे रहे हैं उसके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।